नमस्कार दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन के, और वो भी एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बन के, क्या खोया है और क्या पाया है, इसका एहसास अब उनको होना शुरू हो चुका होगा। तब तो अति उत्साह में, अतिरेक में, किसी घमंड के वशीभूत या किसी के कान भरने की वजह से, या हो सकता है किसी तरह की कोई गलतफहमी भी रही हो, भारतीय जनता पार्टी से अपना 25-30 साल पुराना नाता तोड़ दिया। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के मध्य प्रदेश में कंट्रोवर्सी जो हुई उसका मसला हो, चाहे वीर सावरकर वाला मामला हो जिसमें राहुल गांधी ने उनके बारे में एक तो बार नहीं कई बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, या अब पालघर में दो संतों का, जूना अखाड़े के दो संतों का निर्ममतापूर्वक वध का मामला हो। हर बार ये बात साबित हुई है कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उससे कोसों दूर निकल आए हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने अपना पूरी तरीके से जनाधार गंवा दिया है। तरह तरह की टिप्पणियां लोगों की सुनने को मिल रही हैं। ठीक है कि राजनीतिक दल इस कोरोना वायरस काल में थोड़ा सा संयम बरते हुए हैं, थोड़ा धीरज रखे हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए हैं, और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिन परिस्थितियों में जूना अखाड़े के दोनों साधुओं की पुलिस की मौजूदगी में निर्मम हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया है। उनसे कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। पूरे देश से टिप्पणियां आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि महाराष्ट्र की पुलिस पर, महाराष्ट्र के शासन प्रशासन पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में जांच को भटका सकते हैं, तथ्यों को छिपा सकते हैं, पूरे घटनाक्रम को एक अलग मोड़ दे सकते हैं, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह करके लोगों को चौंकाया ही है कि उनके चोर होने के अफवाह के बल पर जो है वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी और उनकी हत्या कर दी। क्या महाराष्ट्र में चोरी की बिना पर, चोरी की शक में, चोरी की अफवाहों पर किसी की भी हत्या कर देने की छूट है? और पुलिस क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस ने ही भीड़ के हवाले उन लोगों को कर दिया जिनमें से एक साधु की आयु तो 70 साल के आसपास थी और दूसरा 35 और 40 साल के बीच था। उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। अब लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के शासन प्रशासन पर, पुलिस पर, उनकी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और कल रात मैंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी, एक रायशुमारी की थी। मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि पालघर में दो साधुओं की हत्या गलतफहमी का परिणाम है, न कि सांप्रदायिक हिंसा का। उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग बेवजह से सांप्रदायिक रंग देने की चेष्टा कर रहे हैं, जो अनुचित है। दोषियों को पकड़ा जा चुका है। वो 5 लोग भी पकड़ लिए गए हैं जो इसके अगवा थे। जिस मार्ग से साधु निकल रहे थे सूरत जाने के लिए, वह बहुत दुर्गम है। पूरी घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दोषियों को
सख्त सज़ा दी जाएगी। तो मैंने एक पोल ऑर्गेनाइज़ किया था कि आपका क्या मानना है, क्या यह वास्तव में निर्मम हत्या गलतफहमी का नतीजा थी या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, सांप्रदायिक सोच और ग्रंथ ही है। वो साधु वेश में ही थे, उन्हें चोर मान लेना क्या गले से नीचे उतरता है। कुल मिलाकर के 8,600 लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर की है, वोट दिए हैं और 95% लोगों का यही कहना है कि ये षड्यंत्र के तहत उनकी निर्मम हत्या की गई है। केवल 5% लोगों ने ये कहा है कि साधुओं की हत्या गलतफहमी में हुई है। और जो लोगों की इस पर टिप्पणियां आई हैं उनमें से कुछ टिप्पणियां मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। राजकृष्ण श्रीवास्तव ने लिखा है कि इसके पीछे नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, लेफ्ट, लिबरल्स का हाथ है। यही लोग हैं जिन्होंने भीम मीम का समीकरण दिया है। रवि गुप्ता लिखते हैं कि महाराष्ट्र हैज़ ए वेरी वीक गवर्नमेंट और नेशन फर्स्ट के नाम से एक टिप्पणी आई है। पुलिस को क्या गलतफहमी हुई थी? यदि उन्हें कोई शिकायत मिली थी तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की जगह भीड़ के हवाले क्यों सौंप दिया? एक हवाई फायर तक क्यों नहीं किया गया? नवनाथ पडवाल ने लिखा है कि गलतफहमी कैसी? साधु अपनी वेशभूषा में थे, गाड़ी में थे, ड्राइवर उनके साथ था। क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि तब भी उनको चोर समझ लें? बीडी कीर लिखते हैं कि इसके पीछे उन हिंदू वोटर का हाथ है जो जानते बूझते कांग्रेस को वोट दे देते हैं। ये भीम मीम समीकरण ही है जो पिछले 70 वर्षों से हिंदुओं के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया है। मंगेश दानी लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए इतना रसातल में गिर गए हैं कि न ही उन्हें अपने असूल और न ही बाला साहब ठाकरे के उसूल याद हैं। उनके सत्ता मोह ने महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क कर दिया है। उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता समय आने पर सही जवाब देगी। और दिलीप रे रॉय लिखते हैं कि ये एक सोच समझकर किया गया हत्या है, साजिश है। अगर अभी भी संत समाज आगे नहीं आता है तो भविष्य में बहुत बुरा हाल होगा। संदीप खानकेर लिखते हैं कि कहते हैं कि दुर्गम भाग है, पुलिस वहाँ तक पहुँचती है तब तक वो साधु जिंदा थे और पुलिस की अगुवाई में उनके सामने यह हुआ, पुलिस आने के पहले नहीं। यह सब कुछ जनता समझ रही है, चाहे सरकार कुछ भी बयान दे। और रजत मुंडे ने सवाल खड़ा किया है कि लॉकडाउन के होते हुए भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? पुलिस ने बल का प्रयोग न करके भीड़ के हवाले क्यों किया? वाहन को जबरन क्यों रुकवाया गया, जबकि ये अधिकार कानून का है, भीड़ का नहीं? सबूत ना बचें, ड्राइवर की भी हत्या की गई। यदि पुलिस उन्हें अपराधी मान रही है तो कस्टडी में लेकर पूछताछ करती और अपराध की प्रकृति बताती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से षड्यंत्र ही है। और रामचंद्र असित लिखते हैं कि यह मान भी लिया जाए कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, लेकिन इतनी निर्ममता से साधु वेशधारी की हत्या कैसे की जा सकती है? भीड़ को पुलिस की उपस्थिति के बीच हत्या कर देना आश्चर्यजनक है। पुलिस का ओरा लगता है खत्म हो गया है। यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है। तो लोगों की टिप्पणियों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी लोगों में इस घटना को लेकर के बहुत आक्रोश है। जितने वोट आए हैं उनमें से 95% लोगों का ये मानना कि ये षड्यंत्र के तहत साधुओं की, संतों की हत्या की गई है, ये बताता है कि लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की थियरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं और उन्हें महाराष्ट्र के शासन, प्रशासन, पुलिस पर भी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए अब इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठ खड़ी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।